तो इस कहानी की शुरुआत मेरे बचपन में होती है। मैं हमेशा ही एक कमजोर बच्चा हुआ करता था। वो ऐसे बच्चे नहीं होते जो क्लास के कोने में शांति से बैठे रहते हैं, फर्स्ट बेंचर्स होते हैं, पढ़ाई में भी कुछ खास अच्छे नहीं होते। मैं वो बच्चा था। मम्मी ने बहुत सारे क्लासेस लगाए थे, कभी क्रिकेट खेलने जाता, कभी टेबल टेनिस, कभी स्विमिंग, कभी डांस, कभी अबैकस, लेकिन कभी एक ऐसा दोस्त नहीं मिला वहाँ पे जिसको मैं कह सकूँ कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। डांस क्लास में 2 बेस्ट फ्रेंड्स बने थे जिनके साथ मैंने सोचा था पूरी दुनिया घूमूंगा, लेकिन वो भी एक टाइम बाद छोड़ के चले गए। एक दिन स्कूल में वो ग्रुप जो जूडो कराटे सीखने जाता था, उन्होंने मेरे पे जूडो प्रैक्टिस की, मुझे जमीन पे गिरा दिया। मैं रोया लेकिन कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाया। अगले दिन मम्मी को स्कूल में कंप्लेन करने लेके आया, लेकिन कभी उनसे फेस टू फेस बात नहीं कर पाया इस चीज के बारे में। इन शॉर्ट, मैं बचपन में स्मार्ट नहीं था, ना ही मैं पढ़ाई में अच्छा था, ना ही कोई स्पोर्ट खेलता था एंड ना ही कोई मुझे पसंद करता था। लेकिन हमेशा से मुझे एक आग थी कुछ कर दिखाने की। जब भी मैं लोगों को देखता था कि वो इतना मिलजुल रहे ग्रुप में, स्पोर्ट में इतने अच्छे है, पढ़ाई में अच्छे है, मैं अपने आप से एक ही क्वेश्चन करता था, मैं क्यों नहीं? बट आई लैक्ड कॉन्फिडेंस। आई वॉज इनसिक्योर अबाउट माई बॉडी। पेट लेके घूमता था, चेहरा अच्छा नहीं था, गोल मटोर दिखता था। और फिर 9th स्टैंडर्ड में मैं एक दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ। ऑलरेडी दोस्तों की कमी थी, उसमें मैं नई जगह आ गया, यहाँ पे और भी दोस्त नहीं थे। एकदम अकेला फील करता था। स्कूल में जाने लगा, ट्यूशन में जाने लगा एंड दोस्त बने, लेकिन कैसे दोस्त बने? जो सबसे फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठते थे, एकदम नर्ड, जो ना कभी बाहर जाते थे, ना ज्यादातर बात करते थे। मुझे हमेशा से स्कूल के वो टॉप ग्रुप्स देख के ये लगता था कि मैं उनके ग्रुप में क्यों नहीं हूँ, वो मुझे इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई मुझसे बात करना क्यों पसंद नहीं करता है। लेकिन फिर 10th स्टैंडर्ड में मैंने अपने हेल्थ पे ध्यान देना चालू किया। मैंने सो कॉल्ड 1% डिसिप्लिन लाइफ जीना चालू की। जंक फूड थोड़ा बहुत कट किया, थोड़े पुशअप्स मारना चालू किए। इवन तो मेरे से पुशअप्स जाते नहीं थे, लेकिन मैं मेरे रूम का डोर लॉक करके वॉल पे पुशअप्स मारा करता था। कभी कभी रोता भी था ये सोच के कि मैं इतना वीक क्यों। और इसी तरह धीरे धीरे मेरे में कॉन्फिडेंस आया। मेरी सबसे पहली, जो आज दिन तक मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, क्रिया, वो ट्यूशन में बनी। उसके थ्रू बाकी लोगों से जान पहचान हुई। सो कॉल्ड एक अच्छे ग्रुप में 10th स्टैंडर्ड के एंड तक आ गया था। लेकिन ये जर्नी की सिर्फ एक शुरुआत थी। अप्रैल 2018 ये वो टाइम था जहाँ पे मैंने मेरी पहली जिम की मेंबरशिप ली। मुझे कुछ नहीं पता था वर्कआउट क्या होता है, डाइट क्या होता है, नथिंग अबाउट इट। सब कुछ यूट्यूब किया एंड अकेले सालों साल ट्रेन करना चालू किया। मैंने वेट लॉस किया, खुद को इंजर भी किया और बहुत सारे टाइम इतना ज्यादा मसल लॉस करके दुबला पतला हो गया, लेकिन कभी गिव अप नहीं किया। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा मेरे बॉडी पे, धीरे धीरे नए नए लोगों से बात करने लगा, धीरे धीरे अपने आप की कैपेबिलिटीज जानने लगा। कॉलेज टाइम पे मैंने ये पेज चालू किया इंस्टाग्राम पे और उस दिन के बाद मैं जिम, ट्रेनिंग, डाइट को लेके और ज्यादा सीरियस हो गया। मेरे जिम के पहले दिन से एग्जैक्टली 8 साल बाद, दैट मीन्स 2026 में, आज मैं एक ऐसे फिजिक पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई बॉडी। आई कैन टॉक टू पीपल, आई कैन बी अराउंड पीपल, आई कैन मीट न्यू पीपल। और इस जर्नी से मुझे एक चीज समझ आई, नो मैटर कितने भी लोग ये बोले कि आपका कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, बाहर के लुक्स मैटर नहीं करते, आप मोटे हो पतले हो, डजंट मैटर, बट इट्स ऑल फेक। मेरे जर्नी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप खुद के बॉडी को देख के कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तब आपका चलने का स्टाइल बदल जाता है, आप जैसे कपड़े पहनते हो वो बदल जाता है, जैसे आप लोगों से बातें करते हो, अपने आप को पोर्ट्रे करते हो, सब कुछ बदल जाता है। बिकॉज यू नो, एक अच्छी फिजिक इज अ सिंबल ऑफ डिसिप्लिन। यू कैन नॉट बाय इट, यू कैन नॉट बोरो इट, यू कैन नॉट रेंट इट, यू कैन ओनली वर्क टुवर्ड्स इट एंड यू कैन ओनली अचीव इट व्हेन यू आर डिसिप्लिन। और इसी मोटिवेशन एंड स्टोरी के साथ लेट्स स्टार्ट आवर डे। ट्वेंटी 9 मार्च को मेरे कॉलेज में कॉन्वोकेशन है। दैट मीन्स आपके भाई को फाइनली डिग्री मिलने जा रही है। अब जिनको नहीं पता, मैंने फिजियोथेरेपी किया था जो 4.5 साल का कोर्स था, लेकिन कोविड की वजह से वो 5 साल का कोर्स बन गया। एंड उसके बीच में 3rd ईयर में मैंने ये पेज चालू किया था। टेक्निकली मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था कंटेंट क्रिएटर बनने का, मैंने तो ऐसे ही चालू किया था ताकि मैं अपनी पॉकेट मनी निकाल पाऊँ। बट किसको पता था कि 5 साल बाद जिस चीज़ को मैंने पॉकेट मनी निकालने के लिए चालू किया था, वो चीज़ मेरा फुल टाइम जॉब बन जाएगा। समटाइम्स लाइफ कैन बी अनप्रेडिक्टेबल। आपका एक स्टेप आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, यू नेवर नो। तो ये स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपको जो भी करना है ना, कॉलेज टाइम में करना चालू करो। कॉलेज टाइम एक ऐसा टाइम होता है ना जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो नए नए चीज़ों के साथ। आपको जो स्किल पे काम करना है वो कर सकते हो, जो पैशन पे काम करना है वो कर सकते हो। इतना मन लगा के करो ना कि भगवान के पास कोई ऑप्शन ही ना बचे वो चीज़
चीज आपको फुल टाइम देने के अलावा। मेरे साथ भी यही हुआ, पढ़ाई मेरे लिए एज अ साइड चीज हो गया था, मेरा मेन काम कंटेंट हो गया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। समहाउ आई मैनेज्ड टू स्टडी। बहुत ज्यादा हार्ड था, मैं वो ना नहीं बोलूंगा। इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट टाइम आई हैव एवर बीन थ्रू। जब कॉलेज, स्टडीज और कंटेंट को मैनेज करना होता था, तभी एडिट भी मैं खुद ही करता था अपने वीडियोस। तो उसमें भी एक अलग मजा है। व्हेन यू डू दैट, यू नो योर कैपेबिलिटीज, आपको पता चलता है आपका पोटेंशियल कितना है। सो यस, कॉलेज टाइम में जो चालू करना है वो चालू करो एज अ साइड किक, साइड हसल, क्योंकि वो एक चीज आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगी, आपकी लाइफ पलट के रख देगी, वो आपको नहीं पता। तो मैं आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लाया हूँ, ध्यान से सुनना। अब आप सबको तो पता है मैं मसल ब्लेस बायोस एंड परफॉर्मेंस वे यूज करता हूँ, डेली इसका 2.5 स्कूप लेता हूँ। एंड अगर आपको भी ये खरीदना है सो दिस इज द बेस्ट टाइम। 24 से लेकर 28 मार्च तक मसल ब्लेस की पूरी वेबसाइट पे सेल लाइव है। आपको जो सप्लीमेंट्स लेने हैं सब पे भारी डिस्काउंट मिलेगा। और अगर मसल ब्लेस बायोस एंड परफॉर्मेंस वे की बात करूँ तो इसके एक स्कूप में मुझे 25 ग्राम्स हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। इसमें यूएस पेटेंट एंजाइम्स है फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, बेटर डाइजेशन, एंड ये सर्टिफाइड है अक्रॉस ग्लोबल लैब्स इन द यूके, यूएस एंड एशिया। तो प्योरिटी पे भी कोई टेंशन मत लेना आप। इस प्रोडक्ट के साथ उन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक जो मैं यूज करता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। आज का दिन नॉर्मल से थोड़ा एक्टिक होने वाला है। अभी बज रहे हैं 2:24। आई नो इट्स वेरी लेट, क्योंकि मेरे को लंच करते करते देर हो गई एंड फिर बीच में मैं टाइम पास करने बैठ गया। तो अभी आया वो मीटिंग एट 3:30। उससे पहले मैं स्क्रिप्ट बना लूंगा जो मेरे को कल के रील के लिए बनानी है। एंड फिर बैक टू बैक आई हैव 3 शूट्स विच आई विल ट्राई टू कंप्लीट, विच इज थोड़ा हार्ड, क्योंकि एक शूट करने के बाद आपके अंदर की एनर्जी ड्रेन हो जाती है। उसके बाद एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो तो चल ही रहे जो मैं कल एडिट करूंगा, और उसके साथ साथ मेरे को 2 और स्क्रिप्ट बनानी है। बहुत कुछ करना है। लेट्स स्टार्ट वर्किंग। Okay, so I'm done shooting 1 reel, एक स्क्रिप्ट भी बना ली एंड नाउ आई एम आउट ऑफ आइडियाज। ये मेरे छोटू छोटू कबूतर है जो रोज पानी पीते हैं यहाँ पे। परिवार है, आधा यहाँ पे है, आधा यहाँ बैठा रहता है और आधा यहाँ पे ऊपर है। नाउ आई नो ये देख के आप सब क्या सोच रहे रहोगे, क्रिश मैगी डाइट कहाँ गया? लेकिन लेट मी टेल यू, इस नूडल्स के अंदर ऑलमोस्ट 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। इसमें मैदा नहीं है एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अब इसे मैंने कैसे बनाया ये मैं कोई और वीडियो में शेयर करूँगा, बट रिसेंटली मेरी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने लगी है। मतलब देख के लोग बोले कि मेरे को भी तेरी डाइट खानी है। पहले तो आई यूज टू ईट लाइक दाल के अंदर मैं पनीर डालता था, मैश करता था, उसको ऐसे पानी के साथ निकलता था, बिकॉज आई थॉट कि डाइट करना है मतलब ब्लैंड फूड, टेस्ट बिना वाला फूड खाना पड़ता रहेगा। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे मेरे को समझा कि वो खाना मैं हर रोज नहीं खा सकता। एक टाइम बाद मेरे को उल्टी आ जाएगी एंड वो खाने से बोर हो जाऊंगा। एंड देन मेरे को समझा कि जब डाइट आपका ऐसा दिखेगा ना, तब आपको ऑटोमेटिकली बाहर का खाने का ही मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि टेस्ट सेम ही है तो मैं क्यों बाहर का खा के एक्स्ट्रा कैलोरीज खाऊं। टेस्ट तो बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा था कि किधर अकेले जाऊं, क्योंकि सब शाम को फ्री नहीं होते, जस्ट काम से आते हैं, कोई बाहर होते हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना निकल जाता हूं वर्ली के लिए।
अब वर्ली मुंबई का एक प्राइम लोकेशन है जिनको नहीं पता, जस्ट लाइक मरीन ड्राइव, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी मैं फिलहाल हूँ BKC विच इज़ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। जिनको नहीं पता, ये मुंबई का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप जो ऑफिस सोचोगे, जो बड़ी कंपनी सोचोगे, वो हर एक यहाँ पे है। सबका कॉन्सुलेट, हर एक कंट्री का डिप्लोमेट सब यहाँ पे रहते हैं। मैं US वीज़ा के लिए आया था, वो भी यहाँ पे ही आया था। एंड यहाँ पे आने के बाद ना आपको समझता है कि असली में जो बोलते हैं ना मुंबई ड्रीम सिटी, वो आपको समझता है कि ड्रीम सिटी असली में होती क्या है। यहाँ पे जो गाड़ी जाती है, जैसे लोग रहते हैं, वैसे समझता है कि जिधर मैं रह रहा हूँ वो मुंबई का प्राइम लोकेशन नहीं है। मतलब मुंबई वहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ का लाइफस्टाइल और यहाँ के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ आके आपको समझता है कि और कितना आगे जाना है आपको, और लोग कैसी लाइफ जी रहे हैं। मतलब You can't even imagine how much money people have here. हमें लगता है कि हम कुछ लाखों महीने का कमा के एकदम अमीर फील करते हैं। यहाँ पे लाखों तो दिन का इन लोग का इनकम होता है। सो यार मेरा एक ऐसा मानना है कि यार जब कभी भी आपको लगे ना कि आपका गोल क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है, हमेशा एक ऐसे लोकेलिटी में जाके विजिट करो जहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत अमीरी है। तो आपको समझेगा कि भाई लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं, आप भी ऐसी लाइफ जी सकते हो, कि आपका गोल वो है, आपको वहाँ तक पहुँचना है। मेरा एक सपना है कि मैं एक सी फेसिंग बंगलो लूँ, सी फेसिंग घर लूँ। अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, इट्स वर्ली प्रोमेनेड, वो एक पूरा पाथ बना है वॉकिंग के लिए, जस्ट लाइक मरीन ड्राइव। तो उसके सामने ईशा अंबानी का घर है, सब सी फेसिंग घर है। जब मैं वहाँ जाता हूँ ना, ऐसा ख्वाब होता है कि यार यहाँ पे तो घर होना चाहिए। बट वहाँ का स्टार्टिंग प्राइस ही भाई कितना, 15, 20, 30 करोड़ होगा। विल रीच देयर समडे या